click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. कुछ फिल्में होती हैं जो सोशल मैसेज देती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको एंटरटेनमेंट देती हैं, वहीं कुछ फिल्में होती हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा। जी हाँ दोस्तों, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है वो परफेक्ट मिश्रण है एंटरटेनमेंट प्लस सोशल मैसेज का। फिल्म देखकर अभी आ रहा हूं मैं और मैं बता दूं आपको, इट्स एन अमेजिंग फिल्म विद अ गुड सोशल मैसेज। तो चलिए डिस्कस करता हूं उनकी कहानी, कैरेक्टर्स, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, सारी बातें। चलिए डिस्कस करता हूं कहानी के बारे में। कहानी यूपी के एक गांव की है, ऐसा गांव जो कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन हाँ उस पिछड़े गांव में लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे टीवी है, अच्छा चकाचक एकदम सड़कें हैं, उनके बगल में नालियाँ हैं जिनमें लोग शौच करते हैं। लेकिन इस गांव में प्रॉपर शौचालय नहीं है, किसी भी घर में टॉयलेट आप नहीं देखेंगे। यही इस गांव की प्रॉब्लम है। और सुबह सुबह आप देखेंगे कि 4 बजे उठ के लोटा पार्टी निकलती है जो कि महिलाओं की लोटा पार्टी है। फिर उसके बाद वो दूर जाकर शौच कर आती हैं। एंड उसी गांव में रहते हैं केशव यानी कि हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इसमें अक्षय कुमार सर, अमेजिंग वर्क। अक्षय जो हैं इसमें 36 ईयर ओल्ड एक अधेड़ व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी कुंडली में दोष है। उसकी सबसे पहले एक भैंस से शादी कराते हैं। क्योंकि वहाँ पर रिचुअल है, ये वहाँ पर सुपरस्टिशन है कि अगर आप किसी पेड़ से या गाय से या भैंस से पहले आप शादी करा दो तो ये दोष निकलता है और लड़के को एक अच्छी लड़की मिलती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जया की, जो कि दूसरे गांव में है, जिसे प्ले किया है भूमि पेडनेकर ने। एंड लेट मी टेल यू, जया का जो कैरेक्टर है वो आज की मॉडर्न विमेन पर है। वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है, वो फीस्टी है एक तरह से। एंड जो जया है वो टॉपर है अपने गाँव की। जी हाँ, और किस तरह से केशव और जया मिलते हैं, किस तरह से उनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ती है, किस तरह से झोल करके जुगाड़ करके उनकी शादी होती है, ये पूरी कहानी है टॉयलेट की। लेकिन लेट मी टेल यू, असली कहानी ये नहीं है। असली कहानी शादी के बाद होती है, पहली रात के बाद। जी हाँ, सुहाग रात के बाद असली कहानी निकलती है बाहर, और यही देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटिमिडेटिंग है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की। नारायण सिंह ने इसका ताज अपने सर पे पहना है। नारायण सिंह ने एडिटिंग ले लो, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट एडिटर का। एंड साथ ही साथ डायरेक्शन में ये उनकी दूसरी फिल्म है। एंड लेट मी टेल यू, नारायण सिंह जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन इफेक्टिव तरीके से सारी चीज़ों को दिखाया है। चाहे वो उस गांव का माहौल हो, चाहे वो लोगों की लैंग्वेज हो, वो जो एक बेसिक एक्सेंट होता है वो हो गांव के लोगों का, यूपी के उस तरफ के लोगों का जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है, या फिर हो ड्रेस, कॉस्ट्यूम, या हो जिस तरह से वो बोल चाल रहे हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, वो नारायण सिंह ने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से दिखाया है। नारायण सिंह के सामने मुझे लगता है एक चैलेंज बहुत आया होगा कि अक्षय का जो ऑरा है वो अक्षय कुमार है। उन्हें किस तरीके से उन्होंने केशव जैसे सिंपल कैरेक्टर में दिखाया, उस तरह से उनका बोलना, बातचीत करना, ये सीरियसली सर आपने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। अक्षय को उस तरीके का दिखाना तारीफ़ काबिल है। और वहीं भूमि के कैरेक्टर को लेकर अगर मैं बात करूं तो भूमि के कैरेक्टर को भी उन्होंने सिंपल दिखाया है, इफेक्टिव दिखाया है, और वहीं एक तरह से की पॉइंट दिखाई है कि वहीं अक्षय को प्रोवोक करेगी आगे। मतलब फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो भूमि ही एक तरह से, भूमि ने जो पहल करी होती है उसी पर डिपेंड है। लेकिन एक चीज़ मुझे जो खटकी वो लगी भूमि की एंट्री। भूमि का अगर आप एंट्री शॉट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन है भूमि का। और नॉर्मली अगर आप दिखा रहे हैं तो इस तरीके से ना दिखाते, उसे सिंपल तरीके से दिखाते, जिस तरह से अक्षय के कैरेक्टर की एंट्री दिखाई थी वो थोड़ा सा खटका। बट कोई बात नहीं, फिल्म तो एंटरटेनमेंट है और साथ ही साथ सोशल मैसेज है जो वो दोनों देती है। कोई भी फिल्म में सिनेमेटोग्राफर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है किस तरह से सीन को खूबसूरती से उभार कर लाना है, किस तरह से एंगल डिसाइड करने हैं, ड्रोन शॉट लेने हैं या नहीं लेने, ये सारी चीज़ें सिनेमेटोग्राफर डिसाइड करता है। अंशुमन ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है दोस्तों। इसके जो सिनेमेटोग्राफर हैं उनका नाम है अंशुमन महल, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यूपी की ब्यूटी को कैप्चर किया है। चाहे वो गांव के सीन हो, चाहे वो अलग गांव के सीन हो या रात के शॉट्स हो, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने लिए हैं। हम देखते हैं कि अंशुमन ने ड्रोन कैमरे का बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे वो गांव के शॉट हो, चाहे वो ट्रेन के शॉट्स हो या फिर होली के शॉट्स हो। सॉन्ग है, होली लोग खेल रहे हैं और होली का सॉन्ग है वो प्रॉपर तरीके से, और अंशुमन की जो सिनेमेटोग्राफी है
देखने लायक है दोस्तों, आप भी हैरान हो जाएंगे देखकर। मतलब मुझे तो थोड़ा बहुत है ना हॉलीवुड का फील आया था उसमें। एंड लेट मी टेल यू, इसमें काफ़ी सारे एंगल्स उन्होंने ऐसे लिए हैं अंशुमन ने जो कि आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर देंगे। स्पेशली कुछ शॉट्स ऐसे हैं जब भूमि का कैरेक्टर यानी कि जया जब जा रही है या फिर केशव का कैरेक्टर जब जा रहा है, तो उसे फॉलो करने वाले जो सीन्स हैं, जो शॉट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ काबिल हैं। कोई भी फिल्म का संगीत उसकी जान होती है, लेकिन मुझे लगता है इस फिल्म में जान की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, फिल्म का सोशल मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि फिल्म के संगीत के साथ कहीं ना कहीं नारायण सिंह जी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। वो बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो सुरेंद्र सोढ़ी जी ने कमाल का काम किया है। उन्होंने पूरी स्टोरी के साथ अपना म्यूज़िक इस तरीके से ब्लेंड किया है कि पता ही नहीं चलता, मतलब ओवर नहीं जाता, ना ही अंडर प्ले होता है, बराबर प्ले होता है। वहीं अगर मैं गानों की बात करूं तो 5 गाने हैं फिल्म में और पांचों में से ऐसा कोई गाना नहीं होगा जो कि आपको याद रह जाएगा, लेकिन हाँ, एक गाना है चल हट पगली प्यार हो जाएगा, जो कि थिएटर से आप जब बाहर आएंगे तो आप गुनगुनाएंगे और रोमांटिक सा फील करेंगे। फिल्म में एक्टर्स का मेन काम होता है और वो फिल्म में पर्दे पर दिखते हैं, इसलिए उन पे सारी जिम्मेदारी होती है। अक्षय कुमार सर ने नेशनल अवार्ड जीतने के बाद बहुत ही अमेजिंग काम किया है इसमें। सच बताऊं दोस्तों, उन्होंने केशव के कैरेक्टर को जिस तरीके से जिया है, जिस सादगी में जिया है, जिस सिंप्लिसिटी में जिया है, लग ही नहीं रहा कि वो अक्षय कुमार है, लग रहा है कि हम केशव को देख रहे हैं। वहीं अगर मैं जया यानी कि भूमि पेडनेकर के कैरेक्टर की बात करूं तो भूमि ने फुल ऑन सपोर्ट किया है उन्होंने। भूमि के चाहे इमोशनल सीन्स हों या फिर रोमांटिक सीन्स हो या फिर थोड़े एंड के क्लाइमेक्स सीन्स हो, भूमि ने जस्टिस की है। लेकिन मैं पर्सनली सल्यूट करना चाहूँगा सपोर्टिंग एक्टर्स को। सपोर्टिंग एक्टर्स में हर एक्टर दमदार है। चलिए डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। सुधीर पांडे जिन्होंने इसमें पंडित जी का कैरेक्टर प्ले किया यानी कि अक्षय के पापा का कैरेक्टर प्ले किया, वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। जिस तरह से उन्होंने फ्यूडल टेंडेंसीज़ को दिखाया है, जिस तरह से अपना सुपरस्टिशियस चीज़ें उन्होंने लाई हैं फिल्म में, और जिस तरीके से उन्होंने ऑर्थोडॉक्स फादर का कैरेक्टर निभाया है, काबिले तारीफ़ है। सर कहाँ से लाते हो, मतलब इतना ज़बरदस्त आप काम। और देवेंदु शर्मा, देवेंदु भाई क्या काम कर दिया आपने, बहुत ही अमेजिंग यार, सीरियसली। देवेंदु ने जिस तरीके से अपना कॉमिक टाइमिंग दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने वन लाइनर पंच मारे हैं फिल्म में, उन्हें देखकर मुझे तनु वर्ट्स मनु रिटर्न्स के पप्पी जी की याद आ गई। मतलब पूरी फिल्म में उनका काम हमें सिर्फ हंसाना और हंसाना था। फिल्म में हम अपनी प्यारी शुभा खोटे जी को देखते हैं, अनुपम खेर साहब को देखते हैं, राजेश शर्मा जी को देखते हैं। तो मतलब इनके भी छोटे पार्ट्स हैं, पर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अबाउट शौचालय फिल्म। ये शौचालय फिल्म नहीं है यार, ये सोच की फिल्म है, ये मेंटालिटी की फिल्म है। आप जरूर देखिए एक बार। एंड मैं बता दूं आपको, बॉलीवुड स्पाई की तरफ से फिल्म को हम देते हैं 5 में से 4 स्टार्स। आप भी फिल्म देखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर टाइप कीजिए टॉयलेट वाले। क्यों? क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है, हम आपके रिव्यूज को अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज हमें बताएं। एंड ये है बॉलीवुड स्पाई, जो कि पहुंचाता है सबसे तेज एंड एक्सक्लूसिव न्यूज ऑफ बॉलीवुड।